हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूके क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से जो पैलियोलिथिक एज है उसमें ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ था। हमने एक छोटी सी स्टोरी भी कवर करने की कोशिश की थी जिसमें एक हाइपोथेटिकल थ्योरी थी कि जिसमें ह्यूमन का ओरिजिन जो है वो साउथ अफ्रीकन या फिर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में हमने दिखाया था, और फिर किस तरह से वहाँ से जो ह्यूमन है वो माइग्रेट हुआ चारों तरफ। तो उसमें हमने देखा था पैलियोलिथिक एज, फूड हैबिट्स ऑफ द स्टोन एज पीपल एंड एक्सेट्रा। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे पैलियोलिथिक एज के आगे का जो समय था जिसे मेसोलिथिक एज कहा जाता है या फिर जिसे ट्रांजिशन फेज भी कहा जाता है, उसके बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पैलियोलिथिक एज जो है ना वो ख़त्म होते होते आइस एज जो है वो भी ख़त्म हो चुका था। मतलब आइस एज और पैलियोलिथिक एज जो थे वो एक दूसरे के साथ साथ चल रहे थे, और लगभग 10,000 BC के आसपास ये जो आपका आइस एज है वो ख़त्म हो चुका था, और पैलियोलिथिक एज भी इसी समय तक चला था। और ह्यूमन जो है वो एकदम मतलब जो प्रेजेंट जो फॉर्म है जिसे होमो सैपियन कहा जाता है वहाँ तक आ चुका था। मतलब ह्यूमन इवोल्यूशन जो है होमो सैपियन तक हो चुका था, और इसके बाद कोई ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ नहीं है, कोई ड्रास्टिक चेंज ह्यूमन बॉडी में आए नहीं है। लेकिन जो क्लाइमेट था उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं, जैसे कि मेसोलिथिक जो एज है जिसे एक ट्रांजिशन फेज भी कहा जाता है पैलियोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज के बीच में। तो जो मेजर जो चेंजेस आए वो क्लाइमेट में आए हैं, तो वही आज हमें देखने हैं कि किस तरह से मेसोलिथिक एज एक ट्रांजिशन फेज का काम करता है पैलियोलिथिक एज में और न्यूलिथिक एज में। और मेसोलिथिक एज होने के बाद, मेसोलिथिक फेज ख़त्म होने के बाद ज़्यादातर चीज़ें जो है वो बदली नहीं है, जैसे कि फूड हैबिट्स हो गया, रहन सहन हो गया, और क्लाइमेट सबसे महत्वपूर्ण बात। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्लाइमेट के बारे में। तो काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंटल चेंजेस हुए थे ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फेज, मतलब मेसोलिथिक पीरियड के दौरान क्लाइमेट जो है वो वार्मर हो गया था, थोड़ा गर्म होने लगा था। इसके साथ साथ रेनफॉल जो है वो एडुकेट रेनफॉल था, क्योंकि क्लाइमेट वार्म होने की वजह से जो आपका एटमॉस्फेयर था उसमें क्लाउड्स वगैरह बनने लग गए थे, और फिर रेनफॉल होना स्टार्ट हुआ। तो इसका जो एडवांटेज था वो ह्यूमन ने काफ़ी अच्छे तरीके से लिया। सबसे पहली बात तो फ्लोरा और फौना जो है वो बढ़ा है, ट्रीज़, उसके बाद जो स्पेसीज थी ऑफ एनिमल्स, तो इन सब में काफ़ी ज़्यादा आपको इंक्रीज देखने को मिलता है चारों तरफ। लेकिन ये जो क्लाइमेट था ना ये चारों तरफ सेम नहीं था, ठीक है। कुछ ऐसे एरियाज थे जैसे कि वेस्ट बंगाल रीजन में अरिडिटी जो थी वो ज़्यादा थी, लेकिन राजस्थान एरिया में रेनफॉल ज़्यादा था। लेकिन आज आपको पता है कि राजस्थान एरिया जो है वो पूरी तरीके से अरिड रीजन है, वहाँ पे रेनफॉल जो है वो 50 mm से भी कम होता है, इसलिए वहाँ पे आपको डेजर्ट देखने को मिलता है, ठीक है। ईस्टर्न एमपी मतलब सेंट्रल जो इंडिया था वहाँ पे वेट एंड वार्म क्लाइमेट था, मतलब रेनफॉल भी होता था और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। तो इन सब रीज़न की वजह से ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो बढ़ी थी इस फेज़ में, क्योंकि क्लाइमेट वार्म होने लगा तो पॉपुलेशन बढ़ी, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें जो है वो ज़्यादा अवेलेबल होने लगी, ठीक है। तो इस वजह से ह्यूमन सेटलमेंट जो है यहाँ से आपको देखने को मिलती है। तो क्लाइमेट जो इस फेज़ में था ना वही क्लाइमेट मोर और लेस आगे भी रहा है। सिर्फ एक हम बात करेंगे किस तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान जो क्लाइमेट थोड़ा बदला था, बाकी क्लाइमेट जो है वो आज भी वैसा ही है जैसा 10,000 साल पहले स्टार्ट हुआ था। आज हम जिस एज में रहते हैं उसे होलोसिन एपोच कहा जाता है, और होलोसिन एपोच में जो क्लाइमेट है वो सेम ही रहा है। आइस एज खत्म होने के बाद होलोसिन एरा स्टार्ट हुआ था, और क्लाइमेट जो है वो वही का वही है। उसके बाद हम देखेंगे सेटलमेंट्स एंड फूड हैबिट्स ऑफ द मेसोलिथिक पीपल। जैसे हम डिस्कस कर चुके कि क्लाइमेट जो था वो कंडीसिव हो गया था, इसलिए ह्यूमन सेटलमेंट जो है इस फेज़ में आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। वो घर बना के रहने लगे थे, इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो इमेज में। कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की हम बात कर लेते हैं मेसोलिथिक फेज में, जैसे कि राजस्थान में बगोर हो गया, ये लार्जेस्ट मेसोलिथिक साइट है। इट कुड बी आस्क इन एग्जाम कि लार्जेस्ट जो मेसोलिथिक साइट है वो कौन सी है, तो वो बगोर है। देन गुजरात में लोटेश्वर एंड रतनपुर, यूपी में बेलान वैली एंड मिर्ज़ापुर, सेंट्रल इंडिया में आदमगढ़ है, भीमबेटका है, ईस्टर्न इंडिया है, साउथ ऑफ रिवर कृष्णा, काफ़ी सारी साइट्स आपको देखने को मिलती है। क्योंकि बेसिकली मैं आपको बता चुका हूँ कि ह्यूमन सेटलमेंट जो है वो बढ़ने लगी थी, तो अलग अलग एरियाज़ में आपको ह्यूमन माइग्रेट होता हुआ दिखेगा। लेकिन जो फूड हैबिट की अगर हम बात करें तो फूड हैबिट में वो आज भी हंटिंग एंड गैदरिंग के ऊपर ही ज़्यादा डिपेंडेंट थे। लेकिन एक और नया ऑक्यूपेशन उन्होंने शोध लिया था, एक और नया काम उन्होंने शोध लिया था, वो था फिशिंग। तो उन्हें फिशिंग का ज्ञान आ गया था, उन्हें पता चल चुका था कि वो मछलियों को खा सकते हैं, तो दे स्टार्टेड डूइंग फिशिंग, ठीक है। फिशिंग उन्होंने करना शुरू कर दिया, मछलियों को खाना उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है। दे हैड अ नॉलेज ऑफ फायर ऑर्डरिंग, तो ठीक है, ये उनके लिए एक बेनिफिट रहा है। उसके बाद एनिमल डोमेस्टिकेशन उन्होंने
स्टार्ट कर दिया था, मतलब ज़्यादा तो एनिमल डोमेस्टिकेशन नहीं करते थे, लेकिन थोड़ा बहुत उन्होंने एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया था। चोपानी मांडो ये एक बेलान वैली की साइड से, जिसमें आपको एग्रीकल्चर के ट्रेसेस मिलते हैं, मतलब कि एग्रीकल्चर अब थोड़ा बहुत शुरू हो गया था, हम ऐसा बोल सकते हैं। एकदम फुल फ्लेजेड एग्रीकल्चर जो है वो तो न्योलिथिक एज में स्टार्ट हुआ था, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। लेकिन चोपानी मांडो एक ऐसी जगह है, या इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि मेसोलिथिक एज में क्या एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था या नहीं हुआ था। तो वैसे तो कंट्रोवर्शियल इशू हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर जो मतलब एकदम फुल फ्लेजेड तो नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत आप बोल सकते हो कि हो गया था शुरू। ठीक है, तो उसके बाद अगली स्लाइड्स में हम देखेंगे टूल्स के बारे में कि वो टूल्स कौन से यूज़ करते थे। तो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर जो इस फेज़ का यही है कि टूल्स जो थे उनकी साइज़ जो कम हो गई थी, वो थोड़ा मतलब पैलेलिथिक एज में हमने देखा था कि टूल्स जो थे वो ज़्यादा कुछ रिफाइंड नहीं थे। ठीक है, लेकिन मेसोलिथिक एज को माइक्रोलिथ्स कहा जाता है, वो इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि टूल्स जो थे वो ज़्यादा फाइन थे, ज़्यादा रिफाइन थे। ठीक है, स्मॉल थे साइज़ में। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, और बनते किससे थे वो क्वार्ट्ज़ाइट, शर्ट, जास्पर, अगेट स्टोन से। ठीक है, एंड दैट वेर यूज विद द बोन्स। ठीक है, बोन्स से वो बोन्स और जो लकड़ी थी उसके साथ उन्हें फिट किया जाता था। ये देखिए, ये टूल्स हो गया, ये स्टोन टूल्स है, एंड दैट इज़ आपका या तो ये बोन होगा या फिर ये लकड़ी होगा। ठीक है, तो बोन्स एंड लकड़ी में अभी टूल्स को वो क्या करते थे, फिट करते थे। पहले क्या होता था, पहले सिर्फ बोन्स का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, शिकार करने के लिए, लेकिन अभी वो बोन्स को फिट करने लगे लकड़ी के साथ या फिर बोन्स के साथ। ठीक है, स्टोन टूल को बेसिकली। ठीक है, तो ये स्टोन टूल्स जो है। उसके बाद हम देखेंगे अदर फीचर्स में क्या है कि क्लाइमेट वार्म होता गया, मैं पहले ही बता चुका हूँ। पॉपुलेशन बढ़ी, इसकी वजह से कम्युनिटी लाइफ स्टार्ट हुई। पार्टली नोमैडिक बने हैं कौन, जो आपके ह्यूमंस थे वो पार्टली नोमैडिक बने। इसके पहले वो टोटल नोमैडिक थे, वो घूमते रहते थे इधर उधर, लेकिन अभी वो पार्टली नोमैडिक थे क्योंकि उनके पास एक तरीके से थोड़े बहुत रीजन आ गए थे एक जगह रुकने के लिए। एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था थोड़े बहुत रीजन में। उसके बाद हट्स लाइफ उनकी स्टार्ट हुई थी, और जो हट्स हुआ करते थे ना वो या तो सर्कुलर होते थे या फिर रेक्टेंगुलर होते थे। ठीक है, उसके बाद नॉलेज ऑफ फायर उनको पता थी, नॉलेज ऑफ फायर दे गॉट इट। देन मुराल पेंटिंग की अगर हम बात करें, एक इम्पोर्टेंट फीचर है और इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते रहते हैं। पर्टिकुलरली यूपीएससी मेंस में मुराल पेंटिंग के ऊपर क्वेश्चन आ गया था 2016-17 के आसपास। भीमबेटका, लखोदियार, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है मुराल पेंटिंग्स के बारे में। कलर्स कौन से यूज़ होते, तो नेचुरल कलर्स दे यूज। देन सीन ऑफ एनिमल हंटिंग, ह्यूमन डांसिंग, ट्रीज, एनिमल्स, इन सब की वो पेंटिंग किया करते थे। ये आप देख सकते हो, ये 3 लोग यहाँ पे डांस कर रहे हैं। तो बेसिकली वो अब थोड़ा बहुत क्रिएटिव हो गए थे, उनके पास अभी थोड़ा वक्त था। तो जब वक्त होता है तो थोड़ा बहुत हम दिमाग का इस्तेमाल करना सीख लेते हैं, तो दे ट्राई टू लर्न हाउ टू यूज़ द ब्रेन, इसलिए ह्यूमन इवॉल्व हुआ है। अभी भी रिलीजन कोई वो फॉलो करते नहीं थे। डेड बॉडीज़ को प्रॉपरली ब्यूरिड किया जाता था, जिसके एग्जांपल आपको यूपी नर्मदा वैली में देखने को मिलते हैं। यूपी में बेलान वैली वगैरह में और नर्मदा वैली में आपको इसके एग्जांपल देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी तक कोई रिलीजन एज सच कोई इमर्ज हुआ नहीं था। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि भगोर जो है वो लार्जेस्ट माइक्रोलिथिक साइट है। ठीक है, तो ये सब हमने डिस्कस किया मेसोलिथिक फेज के बारे में। ठीक है, और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूलिथिक फेज को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स।